अभी अभी बाबू जेई एडवांस और नीट का रिजल्ट आया है, सबको देखा कि नहीं? सबको देखें, सबको को पता है? बाबू आप लोग को हमेशा बताएं, हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा बड़ा एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो उस रिजल्ट में जो भी स्टूडेंट टॉपर करते हैं उन लोग का इंटरव्यू बाबू जरूर सुना करो, जरूर देखो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बाबू, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया आप। आपको फिर मोटिवेशनल वीडियो देखने की कोई जरूरी नहीं है। जितना आप टॉपर स्टूडेंट जो करते हैं कोई एग्जाम में, उनका इंटरव्यू का वीडियो देख करके आप जितना ज्यादा मोटिवेट होगे ना, आपको फिर दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरी नहीं है। एक तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बाबू, कैसे तैयारी करना है, किस जगह से तैयारी करना है, कौन कोचिंग से तैयारी करना है, कौन सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कौन कोचिंग में पढ़ना है, कौन सा टीचर के पास आपको पढ़ना है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा बात बाबू, कैसे बाबू गरीब से गरीब स्टूडेंट मेहनत कर करके, समस्या झेल झेल करके, घर का स्थिति को झेल करके, पूरा गरीबी को झेल करके, मेहनत करके, पढ़ करके, अच्छा से अच्छा रैंक ला करके, एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेकर के एक अच्छा पोस्ट पर जॉब लेते हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा बाबू। उससे आपके अंदर भी एनर्जी आएगा, आपके अंदर भी जज्बा बढ़ेगा, जुनून बढ़ेगा कि अगर यार ये इंसान कर सकता है, ये इंसान का घर में इतना तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्या, इतना गरीबी स्थिति में रह करके भी ये इंसान मेहनत करके, इस तरह पढ़ करके, ये प्लानिंग के तहत पढ़ करके, समय निकाल निकाल करके पढ़ करके, अगर ये इंसान अच्छा कर सकता है, इस एग्जाम में अच्छा रैंक ला सकता है, तो हम क्यों नहीं ला सकते? आपके अंदर भी जज्बा आएगा, जुनून आएगा, एनर्जी मिलेगा, पढ़ने का जज्बा आएगा। आपको भी लगेगा कि हम भी इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं, अच्छा रैंक ला सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं बाबू। ये सारा कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए जरूर देखिए बाबू, जब भी कोई एग्जाम होता है ना, तो उनका टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, उन लोग का इंटरव्यू सुनिएगा, हिल जाओगे बाबू, अंदर से एकदम ना कॉन्फिडेंस जग जाएगा। ये अभी आप लोग बहाना मारते रहते हो कि दिक्कत है, गरीबी है, पैसा प्रॉब्लम है, हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप देखो तो आपसे खराब खराब हालत में रह करके स्टूडेंट, खराब स्थिति में रह करके, मेहनत करके, बड़ा बड़ा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर जाते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, अच्छा पोस्ट पर पहुंच जाते हैं बाबू। ये सारा बात आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए जरूर देखिए, जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसमें जो भी टॉप करते हैं वो सारे स्टूडेंट का जरूर वीडियो देखा कीजिए। तो चलो आज हम लोग बाबू इंजीनियर कैसे बनते हैं ये सीखने वाले बाबू। बाबू इंजीनियरिंग जो बनते हैं, जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं, उनका पढ़ाई, उनका कोर्स का नाम क्या है पता है? बीटेक बोला जाता है बाबू। जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं ना, उनका कोर्स का क्या नाम है? बीटेक। बीटेक का फुल फॉर्म क्या हुआ? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बाबू अगर आपको इंजीनियर बनना है, एक गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छा कॉलेज से, टॉप कॉलेज से, है ना, एनआईटी से, आईआईटी कॉलेज से, तो बाबू आप कोशिश करो एग्जाम देकर के जाने के लिए। एग्जाम दीजिए, अच्छा रैंक लाइए और गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा कॉलेज, टॉप कॉलेज में एडमिशन लीजिए और एक बहुत शानदार इंजीनियर बनकर के एक बड़ा कंपनी में जॉब कीजिए, एक बड़ा पैकेज के साथ, बड़ा बड़ा एकदम मंथली अमाउंट के साथ। सुने, तो उसके लिए एग्जाम होता है बाबू। उस एग्जाम का नाम है आईआईटी। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाबू आईआईटी दो एग्जाम लेता है, दो एग्जाम लेता है, दो। इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी दो एग्जाम लेता है। पहला एग्जाम का नाम है जेईई मेंस और दूसरा एग्जाम का नाम है जेईई एडवांस। सुन रहे हो? जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं ना बाबू, तो एक पीटी होता है, एक मेंस होता है, सेम टू सेम इंजीनियरिंग में भी आईआईटी एग्जाम होता है। उसमें आईआईटी कितना एग्जाम लेता है? दो एग्जाम। पहला एग्जाम का क्या नाम है? जेईई मेंस। उसके बाद दूसरा एग्जाम, अगर इसमें आप अच्छा रैंक लाते हो, लगभग 2.5 लाख के अंदर आते हो, तब आपको यह दूसरा एग्जाम देने को मौका मिलेगा। और अगर आप इस एग्जाम में अच्छा रैंक लाते हैं, तभी आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर इसमें आप टॉप रैंक लाते हैं, इसमें लगभग 40,000 के बीच ही स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। उसी 40,000 स्टूडेंट में से जो टॉप रैंक में रहते हैं उनको आईआईटी कॉलेज मिलता है। और जो स्टूडेंट को आईआईटी कॉलेज मिलता है ना, समझो फिर बल्ले बल्ले है, बहुत बड़ा इंजीनियर वो बनेंगे, बहुत अच्छा पोस्ट पर जाएंगे, बहुत बड़ा कंपनी में उनको जॉब मिलेगा। इसलिए सभी का सपना होता है आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहला जेईई मेंस एग्जाम देंगे। इसमें अगर क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, 2.5 लाख के अंदर लाते हैं, तब उनको ये एग्जाम देने को मिलेगा, जेईई एडवांस। और इस एग्जाम में अगर वो अच्छा रैंक लाते हैं, तब जाकर के उनको आईआईटी कॉलेज मिलता है। समझ रहे हो जी? जेईई का फुल फॉर्म क्या हुआ? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। बीटेक का क्या हो गया? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी का क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जेईई का क्या हो गया? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब चलो जी हम लोग पहला एग्जाम के बारे में समझते हैं।
जेई मेंस क्या होता है, कौन स्टूडेंट दे सकता है, कितना स्टूडेंट देता है, कितना रैंक आना चाहिए, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या फॉर्म का फी होता है, ये सारा बात हम लोग समझेंगे बाबू। चलो बाबू, जेई मेंस वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जो 12th क्लास में बाबू साइंस लेकर के पढ़ेंगे। 12th क्लास में क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, और साइंस में भी पीसीएम होना चाहिए बाबू। पीसीएम, पीसीएम का मतलब फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ होना चाहिए बाबू। मैथ होना चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए मैथ होना चाहिए बाबू 12th क्लास में, और वो भी साइंस लेकर के पढ़ना है। और डॉक्टर बनने के लिए, नीट का एग्जाम देने के लिए क्या बताए थे, बायोलॉजी होना चाहिए। यही अंतर है बाबू। अगर आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है तो बायो ले लीजिए साइंस में, है ना, बायो लेकर के पढ़िए। और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो क्या लेकर के पढ़ो, मैथ, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। दूसरा बात बाबू, 12th क्लास के रिजल्ट में, 12th क्लास के रिजल्ट में अगर आप जनरल से हैं भाई साहब तो 75% रिजल्ट होना चाहिए आपका 12th में, 75%। और अगर आप SC ST से हैं बाबू तो आपका 65% होना चाहिए। बात सुन रहे हो? अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं, जनरल और ओबीसी से, तो 12th क्लास के रिजल्ट कितना, 75%। और SC ST में है भाई साहब तो 65% 12th क्लास में लाना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। बात समझ रहे हो क्या क्या बोलते हैं बाबू? आप लोग जेई मेंस का एग्जाम 3 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं बाबू। जेई मेंस का एग्जाम 3 बार दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 12th क्लास 2025 में पास करते हो तो आपको 2025 में देने को मौका मिलेगा, उसके बाद 2026 में देने को मौका मिलेगा, और उसके बाद आपको 2027 में देने को मौका मिलेगा बाबू। ये 3 बार आपको जेई मेंस का एग्जाम देने को मौका मिलेगा, बस 3 बार, है ना। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो और पहला एग्जाम आईआईटी का देना चाहते हो यानी जेई मेंस, तो वो आपको 3 बार मौका मिलेगा। दूसरा बात बाबू, जेई मेंस हर साल में 2 बार होता है, हर साल में 2 बार होता है। एक आपका लगभग जनवरी में हो जाएगा भाई साहब, और एक आपका लगभग अप्रैल में हो जाएगा। 2 बार आपको मिलता है मौका, हर साल आपको 2 बार। कितना साल आपको देना है जेई मेंस एग्जाम? 3 साल। जिस साल आपका 12th का रिजल्ट आया, वो भी रिजल्ट में कितना परसेंट, जनरल ओबीसी का 75 और SC ST का 65, सब्जेक्ट पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप 2025 में पास करते हो तो आपको 2025 एक मौका मिलेगा, 2026 में मौका मिलेगा, 2027 में मौका मिलेगा। 3 साल ही आपको जेई मेंस का एग्जाम देने को मौका मिलेगा। बात समझो, भी बड़ी कुछ समझना है। अब आपको बाबू हर साल जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए 2 बार मौका मिलता है, एक जनवरी में और एक अप्रैल में बाबू, जनवरी और अप्रैल में। 2026 में भी आपको कई बार मौका मिलेगा, 2 बार। 2027 में भी आपको कई बार मौका मिलेगा, 2 बार मौका मिलेगा। बात समझ रहे हैं? अब बोलोगे सर टोटल कितना बार मौका मिलेगा? 6 बार मौका मिलेगा, 6 बार। जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए आपको कितना टोटल मौका मिलेगा? 3 साल। 3 साल में कितना बार आप एग्जाम में बैठ सकते हो? 6 बार बैठ सकते हो जी। और थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर 2 बार मौका मिलेगा तो कैसे रिजल्ट आएगा? बाबू 2 बार मौका मिलेगा, दोनों में से जो एग्जाम आप बेस्ट करते हो, चाहे जनवरी वाला में चाहे अप्रैल वाला में, उसी के अनुसार आपका रिजल्ट आएगा भाई साहब, उसी के अनुसार रिजल्ट आएगा। अगर जनवरी खराब चल गया, अप्रैल का अगर बेस्ट हुआ तो अप्रैल के अनुसार रिजल्ट आएगा। अप्रैल भी खराब हो गया, जनवरी में आप बेस्ट किए तो जनवरी वाला का रिजल्ट आपका अनुसार आएगा, तो जनवरी वाला के अनुसार आपका रिजल्ट आएगा। और अगर दोनों खराब हुआ तो 26 में दीजिए, 26 में भी नहीं हुआ, लास्ट मौका आपको पास बच रहा है 27 में। और अगर ये 3 बार में भी आप अच्छा रैंक नहीं ला पाते हैं तो फिर आप अच्छा कॉलेज को भूल ही जाइए, गवर्नमेंट कॉलेज को भूल ही जाइए, NIT कॉलेज को भूल ही जाइए, IIT तो एकदम वो सपना में भी मत आने दो, पूरा भूल जाओ। बात सुने बाबू, इस एग्जाम में लगभग 11-12 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं। इस एग्जाम में 11-12 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं, और यहां से मात्र 2.5 लाख स्टूडेंट को ही सेलेक्ट किया जाता है बाबू। यहां से 2.5 लाख ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है सेकेंड एग्जाम देने के लिए, जिसका नाम है जेईई एडवांस। क्योंकि जब तक उस एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपका एडमिशन IIT में नहीं होगा। और इंजीनियरिंग का मतलब होता है IIT से इंजीनियरिंग करो, IIT में एडमिशन लो, और वो भी टॉप का IIT। सुने, तो वो तभी संभव है जब आपको सबसे पहले जेईई मेंस में अच्छा रैंक लाना होगा। स्टूडेंट लगभग कितना एग्जाम देते हैं, फॉर्म कितना भरते हैं? 11-12 लाख के लमसम। कितना को जेईई एडवांस के लिए सिलेक्शन किया जाता है? लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट को ही। तो कोशिश करना है 2.5 लाख के अंदर में आपका रिजल्ट हो। जैसे आपका 2.5 लाख के अंदर रिजल्ट होगा तभी आप सेकेंड एग्जाम दोगे, जिसका नाम है जेईई एडवांस। बात सुन रहे हो जी? अभी हम क्या बोले बाबू कि इसमें से 11-12 लाख स्टूडेंट देते हैं, है ना, इस एग्जाम को। सिलेक्शन कितना स्टूडेंट का होता है यहां से बाबू? लगभग 2.5 लाख। लगभग कितना होता है?
2.5 लाख होता है बाबू जेई एडवांस के लिए, सेकेंड एग्जाम के लिए। मान लो बाबू अगर आपका जेई एडवांस अच्छा नहीं गया, क्योंकि जेई एडवांस में भी छटनी होता है, वहां आपका लगभग 40-45 हजार ही रिजल्ट होगा। 2.5 लाख में 40-45 हजार स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, फिर वहां से छट जाते हैं। अगर 2.5 लाख दिए तो मोटा मोटी समझो 2 लाख छट गए वहां, नहीं या कुछ और ज्यादा छट गए, इस तरह से होता है। तो मान लो कि अगर आपका जेई एडवांस खराब चल गया बाबू, तो क्या आप जेई मेंस के रिजल्ट से कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो? हाँ जी, अगर आपका जेई मेंस में अच्छा रिजल्ट है और आईआईटी में आप अच्छा नहीं कर पाए, तो आप इस एग्जाम के थ्रू, इसका रैंक के अनुसार, इसका रिजल्ट के अनुसार आप एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जी। एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ट्रिपल आईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ट्रिपल आईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, जीएफटीआई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बाबू। ये तीनों कॉलेज में एडमिशन जेई मेंस के रिजल्ट के अनुसार होता है। बात सुन रहे हो? एनआईटी कॉलेज इंडिया में टोटल कितना है भाई साहब? 31 एनआईटी कॉलेज है इंडिया में। लगभग सीट यहां कितना है जानते हो? लगभग 24,000 और 25,000 के बीच में सीट है बाबू एनआईटी में। लगभग 24,000-25,000 के बीच में टोटल सीट है एनआईटी कॉलेज में। तो एनआईटी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं बाबू। अगर जेई मेंस में अच्छा रिजल्ट आया, जेई एडवांस में आप अच्छा नहीं कर पाए, है ना, तो आप इसका रिजल्ट से एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको एनआईटी कॉलेज में मिल गया ना, वहां से आप इंजीनियरिंग करते हो, बीटेक का कोर्स करते हो, तो समझो वो भी बहुत अच्छा है बाबू। एनआईटी कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए आदमी तरसता है, वहां भी अगर एडमिशन मिल जाता है तो लड़का खुश हो जाता है, क्योंकि एनआईटी से भी आपको अच्छा सिलेक्शन होगा, अच्छा कंपनी आपको सेलेक्ट करेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा बाबू। तो अगर आपका जेई मेंस में अच्छा रिजल्ट आया, अच्छा रैंक आया और एडवांस आपसे नहीं हो पाया, उसमें खराब हो गया, तो आप इसके रिजल्ट के मदद से एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ट्रिपल आईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जीएफटीआई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बात सुनिए जी, समझ रहे बात बाबू? इसका फॉर्म जो आता है लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास आ जाता है। ओबीसी और जनरल, ओबीसी और जनरल का जो फॉर्म का फी होता है बाबू, वो 1,000 के लमसम होता है। कितना? 1,000। और जनरल और ओबीसी में जो फीमेल होते हैं, फीमेल यानी लड़की लोग, उनका 800 रुपया लगभग लगता है बाबू। और एससी एसटी के जो लोग होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उन लोग का फॉर्म का जो फी होता है वो 500 लगता है बाबू। बात सुन रहे हो? फॉर्म का फी क्या है? जनरल ओबीसी लोग के लिए कितना? 1,000। फीमेल अगर जनरल ओबीसी में, तो उनका फॉर्म का फी क्या लगेगा? 800। और एससी एसटी में चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनका फॉर्म का फी कितना लगता है? 500। बात सुन रहे हैं? तो आपको कितना बार एग्जाम ये देना है जेई मेंस का? 3 बार मौका मिलेगा, 3 साल। टोटल कितना बार? 6 बार। अब 6 बार में कम से कम कोशिश करो जेई मेंस में अच्छा रैंक लाने का, क्योंकि जेई मेंस में अच्छा रैंक आ गया, अगर एनआईटी कॉलेज मिल गया तो ये भी बहुत बेस्ट है बाबू। सबसे बेस्ट है आईआईटी कॉलेज, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस अच्छा लाना होगा, एडवांस में आपको अच्छा करना होगा, अच्छा रैंक लाना होगा। तो कोशिश कीजिए, अगर एडवांस में अच्छा नहीं हो रहा है तो 3 साल बैठ करके, मेहनत करके, पढ़ करके, अच्छा से तैयारी करके, अच्छा कोचिंग में जाकर के, अच्छा टीचर से संपर्क रह करके, अच्छा गाइडलाइन में रह करके, अच्छा किताब के साथ पढ़ करके आप कम से कम इसमें अच्छा रैंक लाइए, ताकि आपका ये कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बात सुने जी? और अगर आप यहां अच्छा रैंक लाते हैं और अगर एडवांस आपका अच्छा हो जाता है, तो समझिए बल्ले बल्ले है, फिर आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। बात सुन रहे हो? तो एनआईटी कॉलेज कितना बोले? 31। टोटल सीट 24-25 हजार के लमसम है। समझ रहे हैं अमित जी? गौर से सुनो। अब बाबू इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? बाबू इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है? क्या क्या पूछता है? क्वेश्चन कितना पूछता है, कितना नंबर का पूछा जाता है? बाबू इस एग्जाम में, जेईई मेंस का एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बाबू मैथ होना चाहिए, इंजीनियर बनना है तो। तीनों से बाबू 25-25 क्वेश्चन रहता है। तीनों से बाबू 25-25 क्वेश्चन रहता है। तीनों से कितना कितना क्वेश्चन रहता है? 25-25। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 75 क्वेश्चन बाबू, 75 क्वेश्चन। कितना घंटा का एग्जाम होता है बाबू? 3 घंटा का एग्जाम होता है। एक दिन में 3 घंटा का एग्जाम होगा, तीनों एक साथ रहेगा, 25-25 क्वेश्चन रहे। फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25 और मैथ से 25 बाबू। टोटल कितना क्वेश्चन? 75। टोटल कितना समय मिलेगा? 3 घंटा। सही क्वेश्चन पर कितना नंबर है? अगर सही क्वेश्चन आप बनाते हो तो हर क्वेश्चन पर 4 नंबर है बाबू, और अगर आप गलत बनाते हो तो हर क्वेश्चन पर नेगेटिव नंबर है बाबू। और कितना नंबर कटते चला जाएगा? -1 नंबर कटते चला जाएगा। टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है बाबू? 300 नंबर का। टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है जेईई मेंस? टोटल कितना नंबर का? 300 नंबर का बाबू। अब सोचते होंगे सर कितना इसमें लाएं कि जेईई मेंस में मेरा अच्छा रिजल्ट हो जाए, तो कोशिश करना बाबू 200 से ऊपर और 300 तक के बीच लाने का। एक तो 300 का 300 ले आओ जी, जितना ज्यादा आप लाने कोशिश करो 300 और 250 के बीच में। अगर ढेर स्थिति खराब है तो 200 और 300 के बीच में जरूर लाने का कोशिश करो, तभी आपका अच्छा रिजल्ट हो पाएगा जेईई मेंस में।
समझे? तभी आप 2.5 लाख के अंदर आ सकते हो, तभी अगला एग्जाम दे पाओगे, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा बाबू। और अगर अगला एग्जाम आपका किसी कारण से नहीं भी हो पाएगा, और अगर आप 2.5 लाख के अंदर है, तो आप उसके मदद से NIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये था बाबू जेईई मेंस का कहानी, पहला एग्जाम का कहानी। इंजीनियरिंग बनना है तो पहला एग्जाम जो होता है जेईई मेंस, उसका कहानी बाबू। फिर से सुनिए जल्दी जल्दी शॉर्ट में। जेईई मेंस IIT का पहला एग्जाम होता है। वही लड़का दे सकता है जो 12th क्लास में साइंस लेकर के पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। 12th का रिजल्ट में 75% रिजल्ट होना चाहिए। जनरल OBC का और SC ST का 65% रिजल्ट होना चाहिए। कितना स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं? लगभग 11-12 लाख स्टूडेंट देते हैं। हर साल कितना बार होता है? 2 बार होता है, 1 जनवरी 1 अप्रैल में। टोटल कितना बार मौका मिलेगा आपको जेईई मेंस एग्जाम देने के लिए? 6 बार, यानी 3 साल मौका मिलेगा बाबू। 3 साल यानी हर साल 2 बार होता है, तो टोटल कितना बार आपको मिलेगा? 6 बार मौका मिलेगा बाबू। अगर इस एग्जाम में अच्छा रैंक लाते हैं, 2.5 लाख के अंदर आते हैं, तब आपको दूसरा का एग्जाम देने को मौका मिलेगा, जिसका नाम है जेईई एडवांस बाबू। जेईई एडवांस में अच्छा नहीं कर पाते हो और जेईई मेंस में अगर अच्छा रैंक है आपका, तो इसी रैंक के मदद से, जेईई मेंस के रिजल्ट के मदद से आप NIT कॉलेज, IIIT कॉलेज, GFTI कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपका NIT कॉलेज में एडमिशन हो जाए, टॉप का NIT कॉलेज में एडमिशन हो जाए, वो भी आपका बहुत अच्छा है बाबू। वहां से भी आप पढ़ करके बीटेक का कोर्स करके एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकते हो, एक बड़ा कंपनी में जॉब ले सकते हो, बड़ा पैकेज के साथ बाबू, यानी बड़ा अमाउंट के साथ आपको अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। इसका फी क्या है फॉर्म का बाबू? जनरल और OBC के लिए, अगर वो मेल है, लड़का लोग हैं, तो उन लोग को 1000 लगता है। फीमेल लोग के लिए 800 रुपया लगता है, और SC ST में मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको 500 रुपया लगता है बाबू। एग्जाम पैटर्न क्या? टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन रहता है, टोटल 75 क्वेश्चन रहता है। फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है बाबू? 4 नंबर का। सही हुआ तो 4 नंबर, और अगर गलत हो गया बाबू तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी नेगेटिव नंबर कितना होता है? 1 नंबर होता है। बात सुन रहे बाबू? कितना नंबर लावे कि जेईई मेंस में अच्छा रिजल्ट हो, हमको दूसरा एग्जाम देने को मौका मिले? तो आप कोशिश करो 300 लाने का, 250-300 के बीच में लाने का कोशिश करो। ढेर स्थिति खराब है तो 200 कम से कम और 300 के बीच अगर रहोगे, तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा जेईई मेंस में, 2.5 लाख के अंदर आ जाओगे। उसके कारण आपको अगला एग्जाम जेईई एडवांस देने को मौका मिलेगा, और अगर जेईई एडवांस आप अच्छा करते हो, तभी जाकर के आपका IIT कॉलेज में एडमिशन होगा। बात सुने जी? अब हम लोग सेकेंड एग्जाम के बारे में समझते हैं, जेईई एडवांस क्या होता है बाबू। सेकेंड एग्जाम में वही लड़का बैठ सकते हैं, बार बार अभी बताएं, जो पहला एग्जाम जेईई मेंस का एग्जाम में लगभग कितना स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए उनका रिजल्ट? 2.5 लाख के अंदर होना चाहिए बाबू। वही इस एग्जाम में बैठेंगे। अब क्या होगा? जेईई मेंस में आपका रिजल्ट आ गया, अगर 2.5 लाख के अंदर आपका रिजल्ट है, रैंक है, अब आपको जेईई एडवांस का फॉर्म आएगा, वो भरना है आपको जी। जेईई एडवांस का फॉर्म लगभग कब आ जाता है बाबू? अप्रैल के बाद आता है, क्योंकि जेईई मेंस में सेकेंड जो एग्जाम होता है अप्रैल में होता है। जैसे उसका रिजल्ट हुआ, तुरंत आपका जेईई एडवांस का फॉर्म का फिलअप ऑन हो जाएगा बाबू। इसका फॉर्म बाबू लगभग अप्रैल का 1st, 2nd, 3rd या अप्रैल में आ जाता है बाबू। 1st सप्ताह 2nd सप्ताह में आ जाता है, इसका फॉर्म आ जाता है। फॉर्म का फी क्या है बाबू? इसका फॉर्म का फी क्या है? अगर आप जनरल और OBC से है, अगर आप जनरल OBC से, तो आपको 3200 रुपया लगेगा बाबू इस फॉर्म को भरने में। पहला बात। दूसरा बात, अगर आप SC हैं, चाहे ST है, चाहे कोई भी फीमेल है बाबू, जनरल से, चाहे OBC से, चाहे SC से, चाहे ST से, आपको 1600 फॉर्म का दाम लगेगा बाबू। समझ गए? जैसे जेईई मेंस में 2.5 लाख के अंदर आते हैं, आपका जेईई एडवांस का फॉर्म भरने को मौका मिलेगा, तुरंत इसका फॉर्म ऑन हो जाएगा। आपको फॉर्म का क्या रेट है बाबू? जनरल OBC में हो, लड़का हो तो 3200, SC ST चाहे कोई भी फीमेल हो, है ना, OBC, जनरल, SC ST, ये तीनों के लिए कितना लगता है बाबू? 1600 रुपया लगता है। इसका एग्जाम लगभग कब होता है बाबू? इसका एग्जाम आप बोल सकते हो अप्रैल का लास्ट सप्ताह, अप्रैल का लास्ट बोल सकते हो, या जून का 1st सप्ताह, जून का 1st सप्ताह में हो जाता है बाबू, है ना। अप्रैल और जून के बीच में हो जाता है इसका एग्जाम बाबू। सुने बाबू, इस एग्जाम के लिए भी वही शर्त है, 12 क्लास में साइंस होना चाहिए। 12 क्लास में क्या होना चाहिए? साइंस होना चाहिए। कौन सब्जेक्ट होना चाहिए? PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जनरल के लिए कितना % रिजल्ट होना चाहिए 12th में? 75। और SC ST के लिए कितना होना चाहिए? 65 जी, है ना। जनरल OBC के लिए 75, SC ST के लिए 65। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेईई एडवांस का एग्जाम आपको 2 ही बार मौका मिलेगा बाबू, 2 ही बार। 2 ही बार में आपको जेईई एडवांस निकाल लेना अगर IIT कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। और जेईई मेंस कितना बार बोले? 3 साल, यानी 6 बार। और जेईई एडवांस आपको 2 ही साल मिलेगा बाबू। और ये हर साल में एक ही बार एग्जाम होता है बाबू, एक ही बार होता है। यानी आपको कितना बार ये एग्जाम में बैठने मौका मिलेगा? 2 ही बार मिलेगा बाबू। सोच लो कब मिलेगा बाबू? मान लो 12th क्लास आप 2025 में 75% के साथ पास कर जाते हो, साइंस लेकर के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आपको एक 2025 में मौका मिलेगा। जो साल आप पास करोगे वो साल आपको मौका मिलेगा। और एक आपको कब मौका मिलेगा? 2026 में। बस
आपको अगर जेई एडवांस में बैठना है तो आपको 2 ही साल मौका मिलेगा, और हर साल जेई एडवांस का एग्जाम एक ही बार होता है, यानी 2 ही बार मौका मिलेगा बाबू। बात सुने, लेकिन इस एग्जाम में बैठने के पहले आपको बार बार बता रहे हैं, जेई मेंस में आपको अच्छा रैंक लाना होगा, 2.5 लाख के अंदर आना पड़ेगा, तब जाकर के ये मौका मिलेगा। और इसमें भी आपको 2 ही साल मौका मिलेगा, और हर साल में कई बार एग्जाम होता है, जेई एडवांस का एक ही बार, यानी आपको जेई एडवांस में अच्छा रैंक लाने के लिए मौका आपको 2 ही बार मिलेगा, जिससे आप आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कब कब बाबू? जिस साल आप 12th क्लास रिजल्ट लाते हो वो साल आपको एक मौका मिलेगा, और एक अगला साल आपको मिलेगा। मान के चलो 25 में 12 देते हैं आप, 75% लाते हैं, पीसीएम है आपका, वो साल आपको मौका मिला, एक अगला साल आपको मौका मिलेगा बाबू। फिर अगला साल आप जेई मेंस में बैठिए, फिर जेई मेंस में अच्छा रैंक लाइए, उसमें फिर 2 लाख के अंदर आइए, फिर जाकर के 26 में जेई एडवांस का फॉर्म भरिए, तब जाकर के 2026 में फिर आपको मौका मिलेगा। और अगर आप 2026 में भी खराब कर गए तो फिर आपको जेई एडवांस का मौका बंद हो जाएगा, फिर आपको जेई मेंस का मौका मिलेगा, और जेई मेंस का रिजल्ट के बाद आप एनआईटी में ही एडमिशन ले सकते हो। आईआईटी का सपना फिर आपका खत्म हो जाएगा जी। समझे? ये सब कहानी है, सुनना है अमित, बढ़िया समझना है, घर में सभी छोटा भाई बहन को जरूर समझाना है। बाबू इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? इसका एग्जाम पैटर्न क्या है बाबू? बाबू जेई एडवांस का एग्जाम 2 पेपर में होता है बाबू, 2 पेपर होता है इसमें। जब एग्जाम देने जाओगे 2 पेपर में एग्जाम होगा बाबू, है ना। दोनों पेपर बाबू 3-3 घंटा का एग्जाम होता है, दोनों पेपर 3-3 घंटा का एग्जाम होता है, और दोनों पेपर एक ही दिन में ले लिया जाएगा बाबू, एक ही दिन में दोनों पेपर ले लिया जाएगा। आपको 3 घंटा फर्स्ट पेपर दीजिएगा, फिर आपको 1-2 घंटा का रेस्ट मिलेगा, फिर आपको दूसरा पेपर उसी दिन देना है, वो भी 3 घंटा का रहेगा बाबू। इसमें भी क्वेश्चन किससे रहता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रहता है बाबू। दोनों पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रहता है। लगभग कितना नंबर का एग्जाम होता है बाबू जेई एडवांस? तो लगभग 360 नंबर का होता है बाबू, 360 नंबर का एग्जाम होता है जेई एडवांस में। क्वेश्चन कैसा रहता है बाबू? क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह का भी रहेगा, हो सके एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है बाबू। तीसरा बाबू वैसा क्वेश्चन भी रहता है जिसका आंसर नंबर में आता है, न्यूमेरिकल में आता है बाबू। हो सके ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर 2.3 आएगा, 3.4 आएगा, तो नंबर में आंसर आएगा, वैसा क्वेश्चन भी रहता है बाबू। वैसा क्वेश्चन भी रहता है जिसको मिलाने वाला रहता है, ऑप्शन मिलाने वाला, पहला का कौन ऑप्शन मिलाइए, मिलाने वाला भी रहता है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही वाला भी रहता है, एक ऑप्शन सही वाला भी रहता है, नंबर में आंसर आवे उस तरह का भी क्वेश्चन रहता है बाबू। तो कभी फिक्स नहीं रहता है, हर साल कुछ ना कुछ नया टाइप का क्वेश्चन रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ 10-20 क्वेश्चन नया टाइप का रहता है। नंबर भी फिक्स नहीं रहता है बाबू, ऐसा नहीं कि 360 फिक्स है, कभी ज्यादा हो जाएगा 2-4 नंबर, कभी 352, कभी 358, कभी 362, थोड़ा सा वेरी करता है। क्वेश्चन भी थोड़ा नया नया रहता है बाबू, नया टाइप का रहता है। सुने, तो आप इसमें बोल सकते हो जो क्वेश्चन रहता है उसका पैटर्न फिक्स नहीं है बाबू, थोड़ा बदलते रहता है, फिक्स नहीं है, बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है? क्योंकि जेई एडवांस जो है ना, से इंडिया में टॉप आईआईटी कॉलेज जो है, 7 टॉप आईआईटी कॉलेज, वही 7 में से हर साल एक आईआईटी कॉलेज को जिम्मा मिलता है जेई एडवांस का एग्जाम लेने के लिए। इंडिया में टॉप 7 आईआईटी कॉलेज जो है, उनमें से हर एक आईआईटी कॉलेज को हर साल एक बार एग्जाम लेने को मौका मिलता है, घूरते रहता है। 7 गो है तो पहला शुरू हुआ, ए अगर मान लो 25 में लिया, दूसरा 26, तीसरा 27, इस तरह होते रहता, फिर यहां पर घूर के आएगा। तो हर आईआईटी कॉलेज कुछ ना कुछ नया नया बदलाव लाते रहता है, कुछ कुछ नया नया टाइप का क्वेश्चन 2-4 को 10-15 को डालते रहता है। और दो ऐसा नहीं कि 360 नंबर फिक्स है, थोड़ा कम दे देता है, कभी 2-4 नंबर ज्यादा रहता है, इस तरह रहता है बाबू। तो इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है वो उसका पैटर्न आप समझो फिक्स नहीं रहता, कभी वेरी करता है, कभी एक ऑप्शन सही वाला रहेगा, कभी 2 ऑप्शन सही वाला रहेगा, कभी नंबर में आंसर आएगा उस तरह का क्वेश्चन रहेगा, मिलाने वाला क्वेश्चन रहेगा, मिलान करने वाला क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहता है बाबू। बात समझ, फिर से सुनो बाबू, जेई एडवांस कौन लड़का दे सकता है? जो जेई मेंस में अच्छा रैंक लावे, 2.5 लाख के अंदर आवे, उनको दूसरा एग्जाम देने को मौका मिलता है जिसका नाम है जेई एडवांस। जेई एडवांस में सेम शर्त है, जेई मेंस अगर पास करना है तो उसी का शर्त रहेगा, 12th में आपका साइंस होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। रिजल्ट 12th में कितना लाना होगा? 75, अगर जनरल ओबीसी है, और एससी एसटी से है तो कितना लाना होगा? 65% लाना होगा। बात सुने जी, इसका फॉर्म का क्या दाम है बाबू? तो अगर आप जनरल ओबीसी से लड़का है तो आपको 3200 रुपया लगेगा, और अगर आप फीमेल है, एससी एसटी से चाहे लड़का और लड़की है, आपको 1600 रुपया ही लगेगा बाबू। बात सुने, ये एग्जाम हर साल के बार होता है, एक बार। स्टूडेंट को जेई एडवांस का एग्जाम देने का मौका कितना मिलता है? 2 बार। बात सुने, इस एग्जाम में लगभग कितना नंबर का क्वेश्चन रहता है? 360 नंबर का। कितना पेपर में एग्जाम होता है? 2 पेपर में। हर पेपर कितना घंटा का होता है? 3-3 घंटा का। दोनों पेपर एक ही दिन हो जाएगा बाबू। दोनों पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्वेश्चन रहता है। जेई एडवांस जो एग्जाम होता है वो किसका जिम्मा है लेने का? तो इंडिया में जो टॉप 7 आईआईटी कॉलेज है उन लोग का जिम्मा रहता है बाबू। हर साल एक को मौका मिलता है, तो उन लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन में बदलाव लाते रहते हैं।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है उस तरह का क्वेश्चन डालते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन डालते हैं, या वैसा भी क्वेश्चन डालते हैं जिसका आंसर नंबर में रहता है, न्यूमेरिकल में आंसर आवे उस टाइप का भी क्वेश्चन डालते हैं। अब देखो बाबू, अगर जेईई एडवांस में 2.5 लाख स्टूडेंट बैठ गए एग्जाम में, 2.5 लाख, है ना, अपना आईआईटी का सपना पूरा करने के लिए, है ना, एग्जाम भी दिए, इसमें से पास कितना होते हैं आईआईटी के लिए बाबू? मात्र 40-45 हजार, 40-45 हजार ही स्टूडेंट को यहां से जेईई एडवांस में सिलेक्शन किया जाता है। आईआईटी के लिए 40-45 हजार स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। अब यहां भी छट नहीं हो गया बाबू, एक तो मेंस किसी तरह अच्छा किए, वहां छट उठ के 2.5 लाख के अंदर आए, फिर आपको ये मौका मिला जेईई एडवांस के लिए, आईआईटी का सपना पूरा करने के लिए, उसमें फिर छट नहीं हो जाता है। 2.5 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, जेईई एडवांस का रिजल्ट लगभग कितना होता है? 40-45 हजार के बीच ही होता है बाबू। इतना ही रिजल्ट होता है आईआईटी के लिए बाबू। बात सुन रहे हो? देखिए कितना कंपटीशन टफ है। वहां 11-12 लाख में आपको छट छुट के इतना माना है, फिर इसका फॉर्म भरिए, इसका तैयारी कीजिए, फिर आपको इसमें कोशिश करना है इतना के अंदर आ जाए, अच्छा रैंक लाओ, तब जाकर के आपका थोड़ा बहुत सपना पूरा होगा, एकदम खुशी मिलेगा, अंदर से एकदम एनर्जी मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा बाबू। तो जेईई एडवांस में लगभग कितना स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं? 40-45 हजार तक ही सेलेक्ट होते हैं बाबू। इंडिया में टोटल आईआईटी कॉलेज कितना है? टोटल आईआईटी कॉलेज बाबू 23 अभी तक है। इंडिया में टोटल आईआईटी कॉलेज अभी 23 तक ही है ना। टोटल आईआईटी कॉलेज में सीट कितना है बाबू? तो 18-19 हजार के बीच में सीट है बाबू, 18-19 हजार के बीच में सीट है। टोटल आईआईटी कॉलेज कितना है इंडिया में? 23। सीट लगभग आईआईटी कॉलेज में कितना है? 18-19 हजार के बीच में है बाबू। अब बोलोगे सर यहाँ 40-45 हजार तक रिजल्ट होता है, तो बाबू जेईई एडवांस के थ्रू आपका एडमिशन आईआईटी कॉलेज में भी होगा, और 1-2 कॉलेज होता है बाबू, IISER में एडमिशन होगा, और IISc ये सब कॉलेज में भी एडमिशन होता है बाबू। आईआईटी में भी एडमिशन होगा, IISER ये कॉलेज में भी एडमिशन आईआईटी जेईई एडवांस के थ्रू होता है, IISc इसमें भी एडमिशन जेईई एडवांस के थ्रू होता है बाबू। बात सुने, तो मेन आपको आईआईटी पर ध्यान देना, यहां पहुंचना, यहां ये कहानी है। टोटल आईआईटी कॉलेज इंडिया में 83 है, सीट लगभग 18-19 हजार तक ही है। यहां भी स्टूडेंट को पास लगभग 40-42-45 हजार तक ही किया जाता है। तब जाकर के जो अच्छा रैंक में रहते हैं उनको टॉप का आईआईटी कॉलेज मिलता है, तब जाकर के एक अच्छा इंजीनियर बनते हैं अच्छा कॉलेज के साथ। बात सुन रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं? अभी इंजीनियरिंग में सबसे फेमस ब्रांच कौन है बाबू? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, है ना। अभी बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में चल रहा है, सारा टॉपर लोग यही ब्रांच लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, इसी से इंजीनियरिंग करते हैं। वैसे बहुत सारा है बाबू, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, सिविल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, बहुत सारा इंजीनियरिंग है बाबू। लेकिन अभी फेमस जो चल रहा है, अभी ट्रेंड में चल रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जो भी एकदम टॉप में आते हैं, चाहे जेईई मेंस चाहे जेईई एडवांस में, वो हमेशा कोशिश करते हैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करें, समझे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सुनिए कि नहीं, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अभी बहुत ज्यादा फेमस है। बात सुन रहे, इंजीनियरिंग लोग ही नया नया तकनीक बनाते हैं बाबू, नया नया उपकरण बनाते हैं, नया नया मशीन बनाते हैं, नया नया सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं बाबू। आप देखते रहते होंगे मोबाइल में एक से एक सॉफ्टवेयर आता है, कंप्यूटर में एक से एक सॉफ्टवेयर आता है। कौन बनाते हैं? ये इंजीनियरिंग लोग बनाते हैं बाबू। कुछ भी नया नया चीज अगर लॉन्च होता है तो उसको कौन डेवलप करते हैं? इंजीनियरिंग लोग डेवलप करते हैं बाबू। जितना रोड है, पुल है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उसका नक्शा कौन बनाते हैं? उसको कौन तैयार करते हैं? इंजीनियरिंग लोग तैयार करते हैं बाबू। जितना भी बड़ा बड़ा गाड़ी है, जितना भी नया नया गाड़ी लॉन्च होता है, उसका भी कौन डिजाइन, उसको भी कौन बनाते हैं? इंजीनियरिंग लोग बनाते हैं बाबू। तो ये सारा काम होता है इंजीनियरिंग का। ये कहानी था बाबू, इंजीनियरिंग कैसे बनते हैं, बीटेक क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, जेईई मेंस क्या होता है, जेईई एडवांस क्या होता है। अब बाबू पूरा एक सांस में फिर से रिमाइंड करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के बारे में। गौर से सुनो बाबू, इंजीनियरिंग बनने के लिए जो कोर्स हम लोग करते हैं उस कोर्स का नाम है बाबू बीटेक। बीटेक का फुल फॉर्म क्या हुआ? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बाबू इंजीनियरिंग अगर बनना है अच्छा कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, टॉप कॉलेज से, तो आपको एग्जाम देना होगा। कौन सा एग्जाम होता है? आईआईटी एग्जाम होता है। आईआईटी कितना भाग में एग्जाम होता है? कितना पार्ट में? आईआईटी कितना पार्ट में एग्जाम लेता है? 2 पार्ट में। जेईई मेंस होता है, दूसरा जेईई एडवांस होता है। जेईई मेंस में कौन स्टूडेंट बैठेंगे? जो 12th क्लास में साइंस लेकर के पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। परसेंट 12 में कितना आना चाहिए? 75, जनरल ओबीसी। एससी एसटी के लिए कितना? 65। जेईई मेंस में कितना स्टूडेंट लगभग एग्जाम में बैठते हैं? 11-12 लाख। उसमें से आपको कितना अच्छा रैंक लाना होगा? कितना स्टूडेंट के बीच में आपका रिजल्ट लाना होगा? तो लगभग 2.5 लाख के अंदर लाना होगा बाबू। अगर आप 2.5 लाख के अंदर आ जाते हो तभी जाकर के आपको दूसरा एग्जाम देने को मौका मिलेगा, वो एग्जाम है जेईई एडवांस। बाबू जेईई मेंस एग्जाम हर साल 2 बार होता है, जनवरी और अप्रैल में। टोटल जेईई मेंस एग्जाम देने के लिए आपको कितना बार मौका मिलेगा? 3 साल। 3 साल मतलब कितना बार? टोटल 6 बार आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो बाबू। जेईई मेंस में अगर आप अच्छा रिजल्ट लाते हो और जेईई एडवांस में आप अच्छा नहीं कर पाते हो तो जेईई मेंस के थ्रू आप एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एनआईटी कॉलेज भी बहुत बेस्ट है बाबू, बहुत अच्छा कॉलेज है। वहां भी बड़ा बड़ा कंपनी आता है, वहां से भी आपका बड़ा बड़ा पोस्ट मिलेगा, बड़ा कंपनी में जॉब मिलेगा, बड़ा बड़ा पैकेज मिलेगा। एनआईटी में जा सकते हो।
IIT में जा सकते हो, GFTI कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बाबू। बात सुन रहे हो बाबू? जेईई मेंस का फॉर्म फी क्या है बाबू? बाबू जनरल और ओबीसी लड़का लोग के लिए 1000 है, लड़की लोग के लिए 800 है। SC ST में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उन लोग का फॉर्म फी कितना है? 500 रुपया बाबू। बाबू जेईई मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है बाबू? जेईई मेंस में टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25 और मैथ से 25। हर क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है बाबू? 4 नंबर का। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो कितना नंबर कट जाएगा बाबू? 1 नंबर कट जाएगा। टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन रहता है? 300 नंबर का रहता है बाबू। अगर जेईई मेंस में अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छा रैंक लाना है, तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा? कम से कम कोशिश करो 300 का 300 लाने का बाबू, या 250 300 का बीच। अगर ढेर स्थिति खराब है तो 200 300 के बीच में रहने का कोशिश करो बाबू। उतना नंबर लाने का कोशिश करो, तभी आपका जेईई मेंस में अच्छा रिजल्ट होगा, तभी आपको जेईई एडवांस देने को मौका मिलेगा बाबू। अगर जेईई मेंस में अच्छा आप रिजल्ट करते हो, है ना, अगर एडवांस किसी तरह नहीं कर पाए आप, अच्छा खराब चल गया, तो क्या आप जेईई मेंस के थ्रू कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो? हाँ जी, जेईई मेंस के थ्रू ही NIT कॉलेज में एडमिशन होता है बाबू। NIT कॉलेज खराब नहीं है, IIT के बाद NIT ही आता है। ये भी बहुत बड़ा है बाबू, ये भी बहुत अच्छा है। NIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, IIIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, GFTI कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बाबू। टोटल इंडिया में NIT कॉलेज 31 है बाबू। NIT कॉलेज में सीट लगभग कितना है? 24-25 हजार के बीच में है बाबू। तो अगर आपका जेईई मेंस में अच्छा रिजल्ट आ गया तो आप NIT कॉलेज से भी अपना सपना को पूरा कर सकते हैं, एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। ये था कहानी बाबू। अगर बाबू जेईई मेंस में आप अच्छा रिजल्ट किए, 2.5 लाख के अंदर आपका रिजल्ट आ गया बाबू, 2.5 लाख के अंदर में आपका रैंक आ गया, अच्छा रैंक आया, तब आपको जेईई एडवांस एग्जाम देने को मौका मिलेगा बाबू। जेईई एडवांस का फॉर्म लगभग कब आ जाता है? अप्रैल में आ जाता है बाबू। इसका फॉर्म फी क्या है बाबू? जनरल ओबीसी बॉय लोग के लिए 3200 रुपया है, और SC ST और कोई भी फीमेल हो, चाहे जनरल ओबीसी SC ST के लिए, उन लोग का 1600 रुपया है बाबू। इसका एग्जाम लगभग कब हो जाता है जेईई एडवांस का? अप्रैल का लास्ट या जून का फर्स्ट वीक में हो जाता है बाबू। कितना नंबर का क्वेश्चन होता है बाबू? 360 नंबर का लगभग एक क्वेश्चन होता है बाबू। कौन सब्जेक्ट से होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। कितना पेपर में जेईई एडवांस एग्जाम होता है बाबू? 2 पेपर में, पेपर 1 पेपर 2। दोनों पेपर कितना घंटा का एग्जाम होता है? 3-3 घंटा का बाबू। दोनों पेपर आपका एक ही दिन एग्जाम ले लिया जाएगा बाबू। इसमें जो क्वेश्चन रहता है उसका पैटर्न फिक्स नहीं है बाबू। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी वैसा क्वेश्चन रहेगा जिसका एक ऑप्शन सही है बाबू, वैसा क्वेश्चन रहेगा जिसका 2 ऑप्शन सही है बाबू, वैसा क्वेश्चन रहेगा मिलान करने वाला रहेगा बाबू, वैसा क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर नंबर में आवे, डिजिट में आवे, वैसा क्वेश्चन रहता है बाबू। कभी 360 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन रहता है, कभी कम नंबर का रहता है क्वेश्चन बाबू। बाबू जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है उसको इंडिया का टॉप 7 IIT कॉलेज है, उनको जिम्मा मिला हुआ बाबू। हर साल एक IIT कॉलेज उसमें से लेते हैं, जो 7 गो IIT है उसमें से हर साल एक को मौका मिलता है बाबू। तो उन लोग थोड़ा बहुत एग्जाम का क्वेश्चन में पैटर्न में हल्का फुल्का नया नया चीज डालते रहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते हैं, थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं, कभी घटा भी देते हैं बाबू। ये है एग्जाम पैटर्न। अगर जेईई एडवांस का एग्जाम में अगर आपका रिजल्ट लगभग 40,000 के बीच में आता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा IIT कॉलेज में बाबू, तभी आप टॉप का IIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। टोटल इंडिया में IIT कॉलेज कितना बाबू? टोटल इंडिया में IIT कॉलेज बाबू 23 IIT कॉलेज है। सीट लगभग कितना है बाबू? 18-19 हजार के बीच है बाबू। अगर आप जेईई एडवांस में अच्छा रिजल्ट लाते हो, IIT कॉलेज में एडमिशन आप ले ही सकते हो। साथ ही साथ बाबू IISc-ER कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, IISc कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बाबू। ये था जेईई एडवांस का कहानी। और अगर आप जेईई एडवांस से टॉप IIT कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो बाबू, आपका सपना पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ा कंपनी में जॉब मिलेगा, बहुत बड़ा पैकेज के साथ आपका जॉब मिलेगा, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकते हो और देश का नाम रोशन कर सकते हो। बात सुने जी, बढ़िया से पढ़िए, 9-10 में ही जानकारी रखिए, आगे अच्छा रणनीति बनाइए, 12th में साइंस लेकर के पढ़िए, अच्छा कोचिंग में पढ़िए, अच्छा जगह से पढ़िए, अच्छा टीचर लोग के बीच में रह के पढ़िए, अच्छा से तैयारी कीजिए। आप एक अटेम्प्ट में अच्छा से रिजल्ट ला करके IIT कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अपना सपना को पूरा कीजिए और एक बेस्ट इंजीनियर बनिए बाबू, और एक बेस्ट इंजीनियर बनकर के देश का नाम रोशन कीजिए बाबू। ये था IIT जेईई मेंस एडवांस का कहानी, यानी इंजीनियरिंग लोग का कहानी, यानी बीटेक का कहानी बाबू। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से सुने होंगे, बहुत बढ़िया से समझने का कोशिश किए होंगे। हर बच्चा अपना घर में छोटा भाई बहन को जरूर बताएगा, ताकि हर बच्चा 9-10 तक ये जान जाए कि इंजीनियरिंग क्या होता है, IIT क्या होता है, जेईई मेंस क्या होता है, जेईई एडवांस क्या होता है। सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, तभी वो 11-12 में अच्छा से तैयारी करके फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही वो IIT कॉलेज में एडमिशन ले बाबू। एक अच्छा जगह पढ़े, अच्छा कोचिंग में पढ़े। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब भी बड़ा बड़ा एग्जाम का रिजल्ट आता है बाबू, तो उसमें जो टॉप करते हैं उन लोग का, स्टूडेंट का जो वीडियो होता है, इंटरव्यू होता है, बहुत जरूरी है देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बाबू। बहुत खराब स्टूडेंट, बहुत स्थिति समस्या को झेल झेल करके स्टूडेंट, बहुत गरीब स्टूडेंट तैयारी कर करके, मेहनत कर करके IIT में पहुंच जाते हैं बाबू। इतना एग्जाम को पार कर करके अपना सपना को IIT में पूरा कर लेते हैं बाबू। कैसे पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, कौन जगह पढ़ते हैं, कौन कोचिंग में पढ़ते हैं, कौन टीचर के संपर्क में रख करके पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन किताब पढ़ना चाहिए, कौन कोचिंग पढ़ना चाहिए, 12th में कैसे पढ़ें, कहां तैयारी करें, कैसे 75% रिजल्ट लाएं, कैसे मेंस में अच्छा रिजल्ट लाएं 1-2 अटेम्प्ट में, कैसे एडवांस को फोर्स डालें, एक ही अटेम्प्ट में अच्छा रैंक ला करके IIT में एडमिशन ले ले। आपको ये सब वो सारे वीडियो देखने के बाद बहुत ही सहूलियत होगा बाबू, बहुत एनर्जी मिलेगा अंदर से, बहुत अंदर से जज्बा मिलेगा, बहुत आपको पढ़ने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको भी लगेगा हम भी ये कर सकते हैं बाबू, अंदर से आपका हिम्मत जगेगा, पढ़ने का जज्बा बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। बात सुने जी।